एफआईआई हमारे देश में से पैसे निकाल के बाहर लेके जा रही है, उसी के बीच 6 ऐसी कंपनी मिड कैप एंड स्मॉल कैप की निकल के आई है, जहाँ पे एफआईआई ने लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में इस क्वार्टर में अपना स्टेक जो है बढ़ाया है और आज के वीडियो में उसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर भार्गव और शुरुआत करते हैं वीडियो की और ये है हमारा डिस्क्लेमर। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। कंपनी जो है यूएएस एंड ड्रोन्स के निर्माण के अंदर सबसे आगे की कंपनी है, मतलब ये डिफेंस सेक्टर्स के अंदर काम करने वाली कंपनी। जो एफआईआई का होल्डिंग देखे जो 0.7% था मार्च 2026 में, वो जून 2026 में इंक्रीज होकर 4.89% हो गया, मतलब तकरीबन 4% से भी ज़्यादा एफआईआई ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है। साथ में एक बात देखें कि डीआईआई ने भी अपना स्टेक है वो 1% से ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। प्रमोट का स्टेक है वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है और सबसे बड़ी बात पब्लिक का स्टेक है ना वो 5% डिक्रीज हुआ है। जब ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जब एफआईआई डीआईआई दोनों इंक्रीज करते हैं अपना स्टेक और पब्लिक स्टेक डिक्रीज करती है, तो जो मार्केट के अंदर अवेलेबल क्वांटिटी है ना वो डाउन हो जाती है, तो इसकी वजह से स्टॉक के अंदर है ना पॉजिटिव मूवमेंट देखने के चांसेस है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगेन ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट अपने वॉच लिस्ट के अंदर आप जो ये स्टॉक है स्टडी पर्पज के लिए रख सकते हो दोस्तों। सेकंड कंपनी की हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड कंपनी के अंदर जो आएगी वो है पारस डिफेंस कंपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी। अगेन डिफेंस की ही कंपनी है, यहाँ पे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी इंजीनियरिंग के अंदर काम करती है। यहाँ पे एफआई का होल्डिंग 5% से बढ़कर 8.29% हो गया, मतलब 3% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। डीआईआई ने भी यहाँ पे तकरीबन 1.8% जो है वो इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है और अगेन सेम चीज़ की पब्लिक होल्डिंग जो है वो 5% से भी यहाँ पे डाउन हो गया है, मतलब 40% से वो 35% के आसपास आ गया है दोस्तों। तीसरी कंपनी की हम बात करें यहाँ पे, तो तीसरी कंपनी है सिम्प्लेक्स कास्टिंग। भारी इंजीनियरिंग के अंदर ही काम कर रही है, आयरन एंड स्टील के अंदर और मिश्र धातु की जो कास्टिंग होती है उसके निर्माण के अंदर कंपनी काम कर रही है और यहाँ पे भी एफआई के अंदर जो है 5% से ऊपर 7.5% के आसपास, मतलब तकरीबन 2.5% का जो है यहाँ पे स्टेक इंक्रीज हुआ है। प्रमोटर एंड डीआई का स्टेक कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ और ये जो 2.5% इंक्रीज स्टेक हुआ है वो अल्टीमेटली जो है वो पब्लिक होल्डिंग के अंदर से ही गया हुआ है। एनआरबी बियरिंग्स के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। डायरेक्ट हम इन्वेस्टर पेज के ऊपर चले तो यहाँ पे अल्टीमेटली 51% से प्रमोटर का स्टेक घटा है, बट सामने जो है 14% से इंक्रीज होकर 18%, तकरीबन 19% जितना जो है एफआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। साथ में डीआईआई ने भी यहाँ पे 10% से 14% के आसपास का स्टेक बढ़ाया हुआ है और अल्टीमेटली जो पब्लिक का होल्डिंग था वो यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया और सबसे बड़ी बात की जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है पब्लिक, वो भी यहाँ पे डिक्रीज़ हो गए और कंपनी की हम टोटल वैल्यूएशंस देखें, तो कंपनीज़ जो है तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की वैल्यूएशन है, मतलब मिड कैप के अंदर जो कंपनी है वो काम कर रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो पंजाब केमिकल्स है और पंजाब केमिकल्स के अंदर क्या हुआ है अगेन देखते हैं कि प्रमोट का स्टेक जो है ऑलमोस्ट स्टेबल है। उसके साथ एफआईआई ने 3% से अपना स्टेक बढ़ाकर 5.8% के आसपास कर दिया है। लिटिल माइनर स्टेक इंक्रीज़ किया है डीआईआई ने और जो स्टेक डिक्रीज़ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? पब्लिक होल्डिंग में से स्टेक जो है वो डिक्रीज़ हुआ है दोस्तों और उसके साथ हम यहाँ पे उसकी भी मार्केट कैप देखें तो 1400 करोड़, मतलब अल्टीमेटली जो कंपनी है वो स्मॉल कैप के अंदर काम कर रही है। और नेक्स्ट कंपनी जो है यहाँ पे अगेन मिड कैप की कंपनी है बिरला सॉफ्ट, अगेन 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इन्वेस्टर की हम यहाँ पे बात करें तो प्रमोटर का स्टेक है ऑलमोस्ट सेम ही है। डीआईएफआई ने यहाँ पे 11% से इंक्रीज करके 13.64% कर दिया है। डीआईआई के अंदर स्लाइटली 1% इतना डिक्रीज आया है और पब्लिक होल्डिंग है अगेन जो यहाँ पे तकरीबन 2% के आसपास जो है वो गिरावट आई है और टोटल हम शेयर होल्डर देखें तो तकरीबन अराउंड जो है 25,000 जितने जो पब्लिक शेयर होल्डर है वो कम हुए हैं दोस्तों। तो ये थे कुल 6 स्टॉक जहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर एफआईआई का स्टेक इंक्रीज़ हुआ है, साथ में कुछ कंपनी में डीआई के स्टॉक भी इंक्रीज़ हुए हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर भार्गव, बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।